श्री सरस्वती मैया की जय। हम कारक परिचय को पढ़ेंगे। कारक परिचय को पढ़ेंगे। तो देखिए, कारकम किम क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। क्रिया करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया को उत्पन्न करना क्रियाजनकम, क्रियाधन जनकम। क्रियाजनक यानी पिता कहते हैं कारकम, अर्थात क्रिया को प्रकट करने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया को उत्पन्न करने वाले को कारक कहते हैं। जैसे साक्षात क्रियान्वयित्वम कारकत्वम अयमाशयो यत् यस्य पदस्य क्रियया सह साक्षात संबंधो भवति तत्कारकमित्युच्यते। अर्थात जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो उनको कारक कहते हैं। अर्थात उनके बिना कोई कार्य नहीं होता हो उसे कारक कहते हैं। देखिए, तद्भेदा चिन्हानि च निम्नानुसारेण वर्तते। उनके जो भेद हैं वो निम्नानुसार हैं। जब प्रथमा विभक्ति होती है, मैंने एक दिन पूछा था कि जो अभी मुस्कुरा रहे थे तो इनको ये भी पता नहीं है कि हम शब्द क्या हैं, और यहाँ बैठे बैठे हंसेंगे केवल। शब्द क्या हैं? तो शब्द क्या हैं? शब्द रूप। शब्द रूप क्या हैं? शब्द रूप वे हैं जो विभक्तियों में चलते हैं। शब्द रूप में जो प्रयुक्त होते हैं, शब्द रूप वे हैं जो हमारे प्रयुक्त होते हैं विभक्तियों ने, कर्ता ने, कर्म को वगैरह। और वैसी बालकः, बालको, बालकाः, कर्ता ने, रामः, राम ने, हाँ, बालकः एक बालक ने, बालको दो बालकों ने, बालकाः सभी बालकों ने, कर्ता ने से प्रयुक्त होता है। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति आती है कर्म को। जहाँ कर्म आता है वहाँ को से उसको जोड़ा जाता है। राम ने, रावण क्या है? कर्म, तो कर्म को से जुड़ेगा। राम ने रावण को मारा। तृतीया करण से द्वारा, राम ने रावण को बाण से मारा। ये यहाँ तृतीया विभक्ति होगी। अब वैसे ही चतुर्थी आती है संप्रदान के लिए। माता अपने बच्चे के लिए भोजन बनाती है, के लिए वहाँ प्रयुक्त होता है। ऐसे ही अगला आता है पंचमी, अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। से का अर्थ अलग होने में, वहाँ था जुड़ने में। जो से द्वारा आया था ना, वो किसी के द्वारा, और यहाँ से अलग होने में प्रयुक्त होगा। अलग होने में जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से दो पत्ते गिरते हैं, पेड़ से बहुत सारे पत्ते गिरते हैं, तो वो अलग होने में प्रयुक्त होता है। वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। षष्ठी संबंध के रूप में विभक्ति होती हैं। का, के, की, रा, रे, री। जैसे रमा मेरी छात्रा हैं, री है ना। राम का बेटा, वहाँ संबंध हो रहा है। संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। ऐसे ही सप्तमी विभक्ति अधिकरण में, पर, घर में राम बैठा है, में पर, टेबल के ऊपर पर पुस्तक रखी है, टेबल पर पुस्तक रखी है। तो ये वहाँ पर विभक्ति होती है सप्तमी। अब हम जो कारक पढ़े थे, वो कारक क्या है? हमारी विभक्तियां ही है। ये सातों बात हो जाती है।
जब हम एक होते हैं तो एक के लिए होती है, दो होते द्विवचन हो जाता है, बहुत सारे होते हैं तो बहुवचन हो जाता है। तो वही विभक्ति है, विभक्ति कोई और नहीं है। शब्द रूप और विभक्ति एक ही होती हैं, वो कारक के आधार पर ही चलती हैं। और संबोधन में होता है हे अरे अहो, हे राम, ये क्या हो गया, हमें सूचना दी कि उसकी टांग टूट गई, और उसकी टांग टूट गई, तो वहां ये इसका प्रयोग होता है ना। ठीक है, अब इसके बाद आता है कर्ता कारक, प्रथमा विभक्ति करोति इति कर्ता। जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता कारक। जो कार्य करता है उसको कर्ता कारक कहते हैं। अब देखिए, कर्ता कारक के प्रथमा विभक्ति भवेत्। कर्ता कारक में जो होती हैं कर्ता कारक, ये काय से जुड़ेगा, ने। इसमें विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। अब प्रथमा में कौन सा रूप होगा, तो एक है तो प्रथमा का एक वचन होगा, दो हैं तो द्विवचन होगा, और बहुत सारे हैं तो बहुवचन होगा। कर्ता ने, बालक एक बालक ने, बालकाः दो बालकों ने, बालकः बालको बालकाः बालकों में दो, बालकाः में बहुत सारे बालकों ने, बहुत सारे बालकों ने मिलकर फुटबॉल तोड़ दी, दो बालकों ने मिलकर फुटबॉल तोड़ दी, एक बालक ने फुटबॉल तोड़ दी, ने से यहाँ जुड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रथमा कर्ता कारक होगा, प्रथमा विभक्ति लगेगी। बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकः पठति, बालकः पठति। एक बालक हैं तो प्रथमा आया। अब बालक ने नहीं लगेगा, यहाँ ने साइलेंट हो जाएगा। अब पठती पढ़ रहा है, तो यहाँ एक बालक है तो वहां पर धातु भी पहली आएगी, एक वचन आएगा, पढ़ती पढ़ता पठंती, तो पठती आएगा। यहां अगर पढ़ता लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये इस प्रकार से वाक्यों को शुद्ध किया जाता है कि यदि कर्ता एक हैं तो यहां पर पठता है तो उसको पठता की जगह पठती कर दो तो सही हो जाएगा। ये अब डस्टर लेके आओ उधर से वापस। ना कर्म कारकम अगला आता है, कर्म कारकम। कर्म कारकम, कर्म कारक में कौन सी मैंने बताया था, द्वितीय विभक्ति होती है, और को से तो ये जुड़ता है, और इसमें कौन सी विभक्ति होती है, द्वितीय विभक्ति। कर्ता ने कर्म को, अब यहां पर आता है कर्ता यम अत्यधिकम अभिलषति तत् कर्मकारकम इति कथ्यते। कर्ता जिसके प्रति अधिक प्रेम या आकर्षण प्रदर्शित करे वहां पर कर्म कारक होगा। देखिए कर्म के संबंध में बताते हैं, रामः पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है, रामः पुस्तकम पठति। तो यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान रखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे कि ये एक है और यहां भी एक आएगा, और ये पुस्तक का भी शब्द रूप एक वचन में आएगा, परंतु
पुस्तक जो है न स्त्री है न पुरुष है, नपुंसक लिंग है। नपुंसक लिंग में चलाने के लिए उसका प्रथमा एक वचन होगा, पर विभक्ति कौन सी होगी? द्वितीय होगी। तो इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। राधा मंदिरम गच्छति, राधा मंदिर जाती हैं। अब देखिए पुस्तकम, तो यहां को तो आता ही नहीं अर्थ में, पर राम पुस्तक को पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, परंतु वहां को साइलेंट है, जिसको कहते हैं मौन है। राम पुस्तक को पढ़ता है ऐसा अर्थ होगा, परंतु हम लिखते हैं राम पुस्तक पढ़ता है। ये हमारा कर्म कारक हुआ। इसमें शब्दे सह विशेष विभक्ति नाम प्रयोग उपपद विभक्ति इति। देखिए इसमें ये भी और आता है कि इनमें कौन सी विभक्तियों का प्रयोग होता है। बिना योग के तृतीया पंचमी विभक्ति भी हो सकती हैं। अब हम आते हैं करण कारक पर। करण, करण, करण में आता है तृतीय, कर्ता ने कर्म को करण से, और विभक्ति हो जाएगी तृतीया विभक्ति होगी। तो देखिए येन साधनेन कर्ता कार्यम संपादयति तत् साधनम करण कारकमिति कथ्यते। ये बात मैं पहले तुम्हें बता चुका हूँ कि वो किसके द्वारा कार्य को संपादित कर रहा है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, साधन क्या है? बाण है, इसलिए वहां पर से आएगा। राधा साइकिल से स्कूल जाती हैं, तो वहां पर भी साधन क्या है? साइकिल है। तो साधन का जिसका वो कर्ता कारक प्रयोग करता है कार्य करने में, वहां पर से का प्रयोग होता है। शिक्षक सुधा खंडेन लिखति, बालक वाहनेन गच्छति, बालक वाहन से जाता है। विना अलम स हिन इत्यादि नाम शब्दानाम योगे अपि तृतीया विभक्ति भवति। इन शब्दों के साथ भी तृतीया विभक्ति होती हैं। देखिए अब आता है हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान इसमें आएगा हमारी विभक्ति संप्रदान में कौन सी जुड़ती है? संप्रदान में जुड़ती है के लिए, के लिए। और यहाँ विभक्ति कौन सी होती है? चतुर्थी। अब देखिए मैंने बताया था माता अपने बेटे के लिए भोजन बनाती हैं। राम रावण के लिए लंका गए, या पूरा करना है तो राम रावण को मारने के लिए लंका गए। यस्य कृते किमपि कार्यम संपन्नम क्रियते तस्य चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारकम वा भवति। जिसके लिए कोई कार्य संपन्न किया जा रहा है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। तो मैंने बताया तुमको कि राम रावण को मारने के लिए लंका गए,
तो कार्य करने के लिए गए। किसका कार्य करने के लिए? रावण का कार्य। रावण का कार्य नहीं किया, उनको रावण को मारने के लिए गए, तो कार्य करने के लिए गए, इसलिए वहां पर के लिए आएगा। ठीक है। माता बालकाय दुग्धम ददाती, माता बालक के लिए दूध देती हैं। अर्थ तो यहां क्या होगा? माता बालक को दूध देती हैं, माता बालक को दूध देती हैं, परंतु इसमें वो के लिए छुपा हुआ है। माता बालक के लिए दूध देती हैं। अब उसके बाद आता है धनिका नृप दारिद्राय धनम ददाती। धनिक या राजा गरीब को धन देता है, परंतु यहां के लिए छुपा हुआ है, के लिए यहां छुपा हुआ है, अर्थ वो होगा। बाकी जो कुछ शब्द हैं वो चतुर्थी विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं। अपादान कारकम पंचमी विभक्ति। अपादान, अपादान में जो हमारा संकेत आता है वो से अलग होने के प्रयोग में होता है। से अलग होने में। यहां पर कौन सी होगी? पंचमी। देखिए, हमारे इतने शब्द रूप हैं कि हर चीज के लिए एक शब्द मिलता है। यदि हमने कोई खोज करी नई और उसके लिए कोई शब्द नहीं मिल रहा है, तो वहाँ संस्कृत का सहारा लिया जाता है कि संस्कृत के द्वारा इसका नामकरण क्या करें। और संस्कृत इतनी बृहद भाषा है, बृहद भंडार है, जिसमें कि आपको हर उसका नामकरण करने के लिए शब्द मिल जाएंगे। ऐसे ही बताता हूं मैं कि जमाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तुम सब अंग्रेजी पढ़ते हो तो 10वीं में हो, ये पता होना चाहिए कि जमाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। अरे भाई, बेटे को क्या कहते हैं? सन। इनला लगा दो। फादर इनला, मदर इनला, सिस्टर इनला, ब्रदर इनला, तो सन इनला। हाँ, वहां पर इनला लगाओ, काम चलाओ। और यहाँ तो हर चीज के लिए एक नया शब्द है। तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत एक बृहद भाषा है, जिसके द्वारा एक तो हम संस्कारित होते हैं, और विदेशी भाषाओं को पढ़कर हमारे संस्कार जा रहे, आ नहीं रहे। यदि हम वेद विद्यालय में उन संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को देखेंगे तो आप कहोगे कि क्या संस्कारित बच्चे हैं, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ते हैं, इसलिए वो संस्कारित हैं। हम भी संस्कृत तो पढ़ते हैं, परंतु चूंकि हम पूर्णतया उसमें संलिप्त नहीं है, उसमें पूर्णतया लगे हुए नहीं हैं। वो पूर्णकालिक गुरु के निर्देशन में निवास करते हैं, पूर्ण समय गुरु के मार्गदर्शन में रहते हैं, तो उन्हें पूर्णतया नियमों का पालन करना होता है। गुरु पिता तुल्य होता है, परंतु पिताजी नहीं होते हैं। देखिए, जब बाली महाराज जा रहे थे, तब उनने अपने पुत्र, क्या नाम था, अंगद, अपने पुत्र अंगद से ये कहा कि ये जो सुग्रीव हैं तेरे काका हैं, ये ही राजा होंगे, ये तेरे पिता तुल्य हैं, परंतु एक बात ध्यान में रखना, पिता तुल्य हैं, पिता नहीं है। इसलिए वो बीच की दूरी बनी रहे, नहीं तो दिक्कत आएगी। तो वैसे ही गुरुजी पिता के समान होते हैं, परंतु पिता नहीं होते हैं, इसलिए वो पूर्णतया
मार्गदर्शन देते हैं और कंट्रोल में भी रखते हैं। वहाँ उनके सामने ना नहीं किया जाता है, काम ही काम किया जाता है। पिताजी के सामने तो आज सो जाएंगे, पर वहाँ तो पढ़ना ही है, इसलिए वो संस्कार अपने आप आते जाते हैं। और वहाँ पर वेद विद्यालय में शिखा रखनी अनिवार्य होती है। हमारे जो जितने भी ये प्रकरण चलते हैं, देखिए प्रकरण का अर्थ है कि टीवी चलती है, मोबाइल चलता है, ये सब चलते हैं, वो कैसे चलते हैं? एंटेना से चलते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति के सिर पर एक एंटेना अवश्य होना चाहिए, अर्थात शिखा अवश्य होना चाहिए। ये शिखा ही हमें संतुलन में रखती है। देखिए इसके बाद अगला प्रकरण आता है कि अपादान के बाद संबंध कारक आता है। संबंध कारक का अर्थ क्या होता है? संबंध कारक का जो अर्थ होता है, बातें कर लो, बातें कर लो, ये सब उसमें जा रहा है वीडियो में। का के की रा रे री, का के की रा रे री, बीच में बोल रहे हो, ये सारी बातें उसमें जा रही वीडियो में। फिर मत कहना कि साहब 10वीं का ऐसा वीडियो बनाए जिसमें सबकी आवाज़ें आ रही है। आएगी जब तुम ऐसा करोगे। यहां पर षष्ठी होगी। षष्ठी का अर्थ है कि का के की रा रे री, जहां अर्थ लिया जाता है। देखिए इसको क्या कहते हैं वो पढ़ के बताता हूं मैं। यत्र संज्ञा अथवा सर्वनाम रूपेण कस्यापि वस्तुनः संबंध परिलक्ष्यते तत्र षष्ठी विभक्ति भवति। जहाँ पर संज्ञा के साथ में किसी का संबंध बताया जाता है तो वो वहाँ पर संबंध कारक होता है और उसको काके की रारे री से जोड़ा जाता है। ये मेरी बेटी है, तो ये संबंध जुड़ा, इसलिए री से जुड़ा। राम का धनुष बाण है, तो धनुष बाण का संबंध राम के साथ जुड़ा, इसलिए काके की से जुड़ा। देखिए गणेश शिवस्य पुत्रः, गणेश शिव के पुत्र हैं, संबंध जुड़ा। अब देखिए अधिकरण कारक आता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है और इसको जोड़ते हैं वो में पर से जोड़ते हैं और यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होती है। तो देखिए इसकी परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि येन क्रियायाः आधारस्य ज्ञानम भवेत अधिकरण कारक मुच्यते। जहाँ पर क्रिया के आधार का ज्ञान हो वहाँ पर जो है अधिकरण कारक होता है, जिससे उसका आधार क्या है। अर्थात पुस्तक टेबल पर रखी है तो क्रिया के साथ उसका संबंध होता है पर, इसलिए जो है यहाँ पर ये अधिकरण कारक होगा और उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। संबंध होने के कारण से ये विभक्ति यहाँ पर बनेगी। जैसे पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति, धनम कोशे अस्ति और नाव तड़ागे तरंती, नाव तालाब में तैर रही हैं और धनम कोशे अस्ति, धन जो है कोश के अंदर हैं, खजाने के अंदर हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार की बात हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। और जहाँ पर जो हमारा अंतिम है वो ये है कि संबोधन होता है
वहाँ पर संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पर कोई बड़ी घटना हो, आश्चर्य प्रकट किया जाता है, वहाँ पर संबंध अंतिम जो हमारा कौन सा कारक है वो संबोधन होता है। संबोधन वहाँ होता है जहाँ पर कोई एक तो संशय हो, कोई घटना हो, हे ओ अरे से इसको जोड़ते हैं और इस प्रकार की घटना जो है वहाँ पर होती है।